महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा सोलापुर गांव में रेड करती हैं। वहां पर उन्हें दिखता है कि कुछ लोग वहां की मिट्टी की तस्करी कर रहे हैं और जैसे ही उनके खिलाफ में एक्शन लेने लगती है, उसी समय महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का उनको कॉल आता है। वो कॉल किसी प्रशंसा के लिए नहीं था, बल्कि धमकाने के लिए था कि इस एक्शन को इसी समय रोक दिया जाए। जरा सुनो अजित पवार ने क्या कहा। आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? मैडम को कौन है? मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं दे रहा हूँ सर। पिन घेतला ना मग करतील तुम्ही आपको कॉल आएगा। हाय भैया जब एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तब इस तरह के लालची पॉलिटिशियंस उनके काम में बाधा डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। जब ये वीडियो वायरल हुई तो पता चला कि वो जो लड़के मिट्टी की तस्करी कर रहे थे वो एनसीपी के कार्यकर्ता थे। बट आखिर क्या था उस मिट्टी के अंदर जिसकी वजह से इसकी तस्करी हो रही थी? तो बेसिकली सोलापुर में 3 तरह की मिट्टी मिलती है। काली जो की ब्लैक होती है, बराड जो की ग्रेइश होती है और तमड़ी जो की लाल रंग की होती है। और जो लाल रंग की मिट्टी होती है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है और इसकी तस्करी करने से काफी ज्यादा मुनाफा होता है। बट क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक्सपोज हो चुके हैं और हो सकता है कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो इस तस्करी में, तो उन्होंने भी सामने आकर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन इंटरफेयर करने का नहीं था, मैं बस चाहता था कि ये मैटर एस्केलेट ना हो और इसे शांतिपूर्वक इन्वेस्टिगेट किया जाए। बट चाचा शायद भूल रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। उनका एक एक शब्द पूरा देश जानता है। इसी के बाद बीजेपी का भी स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि अजीत पवार का टोन काफी नॉर्मल था। अगर ये नॉर्मल है, क्या हम इसी टोन में किसी नेता से बात कर सकते हैं? मैं आशा करती हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद आईपीएस अंजना कृष्णा का तबादला ना हो जाए या उन्हें इन मुफ्तखोरों के द्वारा कोई पनिशमेंट ना मिल जाए।